नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम नया एपिसोड शुरू किए हैं। आज क्या हम काफी दिनों से नया एपिसोड पे चल रहे हैं। एक न्यू एपिसोड है 10 मिनट में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझिए और सोचिए, और लिखते ही आपको लिखना भी है। आप चाहो तो अपने नोट डाउन यानी कि अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। यदि आप नोट डाउन करते चलते हैं तो आपको एक ही बार वीडियो देखनी होगी। यदि आप नहीं देखते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए 10-15 दिन में एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप नोट डाउन करते चलिए ताकि आपका समय पूरी तरीके से बचे। तो सबसे पहले आप जैसे कि जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं किस नंबर के हैं। भारत के रामनाथ कोविंद जी जो हैं राष्ट्रपति, एक किस नंबर के हैं दोस्तों? तो 14वें नंबर के हैं। कौन से हैं दोस्तों? 14वें नंबर। तो इसीलिए मैं आपको बताने के लिए, यही चीजें मैं आपको बताने के लिए आपको भारत के राष्ट्रपति का प्रश्न उठाया। दूसरी चीजें इन्होंने यानी कि इन्होंने यह अपने पद पर कब बैठे थे या इनको कब निर्वाचित हुए थे। दूसरी चीज हमें जानना है, ये कब निर्वाचित हुए थे दोस्तों। निर्वाचित कब हुए थे दोस्तों? निर्वाचित हुए थे दोस्तों 20 जुलाई 2017 को। 20 जुलाई 2017 को 20 जुलाई 2017 को ये निर्वाचित हुए थे। लेकिन ये सिर्फ उस दिन निर्वाचित ही हुए थे, ये ध्यान रखना है, सिर्फ उस दिन निर्वाचित हुए थे। लेकिन अपने पद पर कब बैठे थे? तो 25 जुलाई 2017 को अपने पद पर बैठे थे। 25 जुलाई 2017 को ये अपने पद पर बैठे थे दोस्तों। और दूसरी चीजें इनके बारे में आइए, थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इनको। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के बारे में इतना ही। अगर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कितना? 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए, तब राष्ट्रपति आप बन पाओगे। दूसरी चीजें हैं, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है क्या है? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हमें सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखना है। पहली चीज आपको किस नंबर के हैं ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी चीजें है, एक इनका कार्यकाल कितना होता है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर कितने वर्ष के यदि आयु पूरा कर लेते हैं तभी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरा होनी चाहिए, तभी आप बन पाएंगे दोस्तों। दूसरी चीजें हैं, नेक्स्ट बातें की जाए कब ये निर्वाचित हुए थे। तो 20 जुलाई 2017 को निर्वाचित हुए थे। 25 जुलाई 2017 को ये अपने पद पर आसीन हुए थे। तो दोस्तों आप एक चीज मैं आपको कॉमन चीजें बता दूं, जब भी भारत के राष्ट्रपति बैठेंगे अपने पद पर, वो 25 जुलाई होगा। डेट कोई भी रहेगी, यानी कि ईयर कोई भी रहेगा, लेकिन डेट एक ही रहेगी, वो रहेगी 25 जुलाई, ठीक है। ये आपके लिए कॉमन चीजें हैं, आप नहीं जानते रहेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट आइए बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप जैसे कि जानते हो कि श्री, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। श्री एम वेंकैया नायडू कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू कौन है दोस्तों? श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। लेकिन जो आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं, ठीक है। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 13वें नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। आपके प्रश्न में जब भी पूछा जाएगा कौन से नंबर के हैं, ये पूछा जाएगा, समझ लीजिए आप कि आपसे जब भी पूछा जाएगा कौन से नंबर के हैं, तो 13वें नंबर के हैं दोस्तों। दूसरी चीजें इनके बारे में यदि हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में कि अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो कितना वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए। तो 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। और योग्यता और क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता इनके पास होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एक और पॉइंट है इनके बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति अपने पद को त्याग करना चाहते हैं तो किसको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय को। किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। नेक्स्ट आइए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, ठीक है।
भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको बहुत अच्छे से विस्तार में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है तो आप शशि जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको शॉर्ट वीडियो पढ़ना है तो आप शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो सभी लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन कोई ये नहीं जानता है किस नंबर के हैं, कोई ये नहीं जानता है किस नंबर के हैं दोस्तों। तो किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं, यानी कि 15वां इनकी रैंक है, यानी 15वें नंबर के हैं, ठीक है। 15वें राष्ट्रपति हैं। दूसरी चीज इन्होंने शपथ कब ली थी दोस्तों, यानी कि शपथ कब ली थी आपको नहीं पता होगा, आप भूल गए होंगे। आपको ये पता होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन अपने पद पर कब बैठे थे दोस्तों? तो 26 मई 2014 को, 26 मई 2014 कब? 26 मई 2014 को अपने पद पर बैठे थे दोस्तों, ठीक। और दूसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। भारत के दूसरी बार लगातार दूसरी बार ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे। जैसे कि अभी भी भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री जी ही हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा था ना, राष्ट्रपति बोल दिए। अच्छा वो गलती से हो गया, ठीक। तो हम देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री की अगर दोस्तों कुछ चीजें और भी हमें जानना है। जैसे बेसिक चीजें की बात की जाए, बेसिक चीजें की यदि भारत के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता की बात की जाए तो 25 वर्ष, यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, कोई भी सदस्य हो सकता है। लेकिन एक तरीके से लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष दोस्तों, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष होने चाहिए आपकी आयु? 25 वर्ष होना चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात की जाती है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? पहली बात तो हमें पहला पॉइंट याद होना चाहिए, कौन सी लोकसभा थी? तो 17वीं लोकसभा थी इस वर्ष, यानी कि जो आपकी 2019 में चुनाव जो हुआ था वो 17वीं लोकसभा थी दोस्तों। कौन सी थी? 17वीं लोकसभा। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, श्री ओम बिरला जी हैं। कौन है अध्यक्ष? ओम बिरला जी। नेक्स्ट कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। दूसरी चीजें इनके बारे में यदि हमें जानना है तो ये 19 जून 2019 से लेकर अभी तक बने हुए हैं। 19 जून 2019 से लेकर अभी तक ये बने हुए हैं अपने पद पर दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेता विपक्ष की बात कर लेते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वैसे तो अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पहले वाले हैं जो एम थुम्बी दुराई जी थे, ठीक है। लेकिन हमें जो जानना है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। अभी आपने देखा कि लोकसभा के बारे में, लोकसभा कौन सी? 17वीं लोकसभा थी और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? श्री ओम बिरला जी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हो तो एक कब से कब तक अपने पद पर बने रहे? अभी तो बने ही हैं, तो 19 जून 2019 से लेकर अभी तक अपने पद पर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेता सत्ता पक्ष की बात करते हैं। नेता अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो अक्सर करके भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं नेता सत्ता पक्ष के एक तरीके से नेता होते हैं दोस्तों, ठीक है, लोकसभा के, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानते होंगे आप, इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं, या उनके कमिश्नर के बारे में आप जानते होंगे। कौन है इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त? कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? नेक्स्ट की बात करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कोई बताएगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए। सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी मैंने आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, अभी बिहार में हुआ था चुनाव, इसीलिए ज्यादा चर्चा में रहे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। लेकिन हमें ये जानना है कि कौन से नंबर के थे दोस्तों। तो ये है 23वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के, ठीक है। कौन है? 23वें नंबर के हैं दोस्तों।
नेक्स्ट आइए बात करते हैं सीएजी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी। सीएजी की बात करें यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात करते हैं। सीएजी की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात करें तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, लेकिन एक कौन से नंबर के हैं हमें ये जानना है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमें कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। हमें ये जानना है कि कौन से नंबर के हैं दोस्तों, 14वें नंबर के। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं वायुसेना के अध्यक्ष। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 का 10 में। आप नेक्स्ट वीडियो को आप इंतजार करिए, बहुत ही जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले में।